आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस है अपन के पास, जो कि चैप्टर नंबर कौन सा है। तो चैप्टर नंबर की अगर बात करें तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि चैप्टर नंबर अपन के पास ये 10 है। ठीक है, ये अपने के पास चैप्टर नंबर 10 है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अपने के पास सीबीएसई क्लास 10 प्री डिफाइन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं आर.डी. शर्मा क्लास 10 का जो न्यू एडिशन है। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो बुक देख लीजिए। अपने के पास बुक कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, ये अपने के पास बुक है। ये अपने के पास सीबीएसई क्लास 10 का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है चैप्टर नंबर 10 का फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस का, यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में एफबीक्यूज कहते हैं, इसका अपने के पास लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 10 का। इनका कंप्लीट सॉल्यूशन बताएंगे। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो कैसे बुक का अरेंज कर लीजिए। बुक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, तो चलिए अपन डायरेक्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। आप बुक का अरेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो चलिए पहला क्वेश्चन में अपने के पास क्या करा है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें होंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए अपने के पास क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपने के पास साइन 30 कॉस 30 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो साइन 30 का वैल्यू आपने के पास कितना होता है, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 के बराबर होता है। प्लस टाइम्स कॉस 30, तो कॉस 30 √3/2 के बराबर होता है। और ब्रैकेट क्लोज माइनस टाइम्स साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू आपके पास किसके बराबर होता है, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 प्लस टाइम्स कॉस 60 का वैल्यू 1/2 के बराबर होता है। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपने क्या आ जाएगा 1 प्लस √3/2 के बराबर, और ये आ जाएगा माइनस टाइम्स 1 प्लस √3/2 के बराबर। अब देखिए ये प्लस ये माइनस में ये प्लस में दोनों अपने पास कैंसिल आउट करके कितना दे देगा, 0 दे देगा। यही अपने पास क्या आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स जो फिल होगा ना वो अपने के पास क्या फिल हो जाएगा, 0 फिल हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए अपने पास क्या दे रखा है, ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने पास 1030/1060 कॉट 60 का वैल्यू का बताना है। तो 1060 ऐसे भी आप बता सकते हैं, 1030 का वैल्यू निकालिए, cot 30 का वैल्यू, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। यानी तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 और 60 के जाए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 + 30 90 होता है। तो 1030 को कितना लिख सकते हैं, 1090 - 60 लिख सकते हैं। और नीचे आपने क्या cot 60 एज इट इज रहने दीजिए। तो 1090 - थीटा cot थीटा, तो ये अपने पास cot 60 के बराबर हो जाएगा, और नीचे भी अपने पास cot 60 के बराबर हो जाएगा। ये दोनों अपने पास कैंसिल आउट करके क्या दे देगा, 1 दे देगा। तो 1 अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए अपने पास क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री का होल क्यूब। तो चलिए साइन 45 डिग्री का वैल्यू अपने पास क्या होता है, तो यहाँ से अपने पास साइन 45 का 1/√2 प्लस टाइम्स 1/√2, इनका अपने के पास क्या आ जाएगा, होल क्यू के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 1/√2, तो ये अपने पास 2/√2 के बराबर। इनका अपने पास होल क्यू है। इनको अगर आप सॉल्व कीजिएगा ना तो 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में √2 एज इट इज रहने दीजिए। इनका होल क्यू 2 को लिख दिया √2, तो ये √2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये √2 का होल क्यू। इनको सॉल्व कीजिएगा, इसका मतलब है क्या, √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 के बराबर है। इस दोनों को √2 मिलकर 2 बन जाएगा, और एक √2 यहाँ से, तो 2/√2 अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अपने पास साइन 30 प्लस टाइम्स cos 30 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स साइन 60 माइनस टाइम्स cos 60 का होल स्क्वायर। तो काफी ज्यादा सिंपल है। यहाँ पर अपने पास साइन 30 का वैल्यू अपने पास क्या होता है, 1/2, और cos 30 का √3/2, इनका होल स्क्वायर माइनस टाइम्स साइन 60 का वैल्यू √3/2, और माइनस टाइम्स cos 60 का वैल्यू अपने पास क्या होता है, 1/2, इनका होल स्क्वायर। इनको सॉल्व कीजिए ना तो a + b को होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स √3/2 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स प्लस टाइम्स 2ab, तो a की जगह अपने पास 1/2 और b की जगह √3/2। ठीक है, ये अपने के पास ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, माइनस टाइम्स यहाँ से अपने पास ब्रैकेट स्टार्ट √3/2 का होल स्क्वायर, और ये आ गया प्लस टाइम्स 1/2 का होल स्क्वायर, और माइनस टाइम्स 2 इंटू ए, तो a की जगह अपने पास √3/2 है, इंटू बी की जगह अपने पास 1/2 है। ये अपने पास ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा अपने पास 1/4। कितना आ जाएगा अपने पास, ये 1/4
4 प्लस टाइम्स 3/4 प्लस टाइम्स 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि अपने पास √3/2। सिमिलरली माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते जाइए तो ये आ जाएगा 3/4 माइनस टाइम्स 1/4 और प्लस टाइम्स इस 2 से 2 कैंसिल आउट कीजिएगा, इस माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस टाइम्स √3/2 के बराबर 1/4 प्लस माइनस में और प्लस में 3/4 प्लस में और 3/4 माइनस में, तो ये सारा कैंसिल आउट हो गया √3/2 इंटू प्लस √3/2, तो ये आ गया 2 √3/2 के बराबर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये अपने पास √3 के बराबर अपने पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए अपने पास क्या दे रखा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 30 माइनस टाइम साइन स्क्वायर 67। गौर से देखिए तो 23 और 67 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूला से सॉल्व कर दीजिए। कॉस 23 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 67 लिख सकते हैं, और इन पूरे का अपने के पास क्या है, होल स्क्वायर है, और माइनस टाइम्स साइन स्क्वायर 67। यहां से सॉल्व कीजिएगा तो अपने क्या आ जाएगा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 67 इनका होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 67 माइनस टाइम साइन स्क्वायर 67, ये अपने पास माइनस में ये प्लस में दोनों कैंसिल आउट करके अपने पास क्या देगा, 0 दे देगा आंसर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। काफी सिंपल क्वेश्चन होता है, तो 6 में देखिए अपने पास काफी लंबा चौड़ा अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, देख करके घबराइएगा मत। ठीक है, ऐसा मत कहिए कि अरे इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे सॉल्व कर ले। ठीक है, तो घबराइएगा मत, इसको फटाफट सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए 22 और अपने पास 68 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 63 और अपने पास 23, ये 63 और 27, तो ये दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये अपने के पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये अपने के पास है 22 और 68 ये एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास कितना आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व किया तो साइन स्क्वायर 20, तो यहाँ से अपने के पास साइन स्क्वायर 22 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 68 और प्लस टाइम्स साइन स्क्वायर 68, और होल अपॉन में अपने के पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 28, तो कॉस स्क्वायर 28 को अपन क्या साइन स्क्वायर, ये आ गया अपने के पास साइन, अच्छा साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से नीचे अपने के पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर 68, तो यहाँ से अपने के पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 68, ये आ जाएगा अपने के पास, और प्लस टाइम्स कॉस स्क्वायर 68 के बराबर, और प्लस टाइम्स साइन स्क्वायर 63 और प्लस टाइम साइन 63 और ये कॉस 27, तो साइन नहीं, ये अपने पास कॉस है, कॉस 63 इंटू इसको लिख दीजिए साइन 27 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 63 के बराबर। ठीक है, तो 90 में से 63 माइनस कीजिएगा तो अपने पास ये आ जाएगा के बराबर। यहाँ से आगे फर्दर सॉल्व कीजिए, सॉल्व किया साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर 68 प्लस टाइम्स साइन स्क्वायर 68, डिनोमिनेटर में अपने पास कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर 68 और प्लस टाइम्स कॉस स्क्वायर 68 ही हो जाएगा, प्लस टाइम्स साइन स्क्वायर 63 और प्लस टाइम्स कॉस 63 इंटू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये आ गया अपने पास कॉस 63। अब गौर से देखिएगा तो नॉमिनेटर में ये और ये दोनों अपने पास एक जैसा लिखा हुआ, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर 63 और प्लस टाइम्स कॉस 63 इंटू कॉस 63, ये अपने पास बीच में क्या मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से अपने इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 63 के बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, बात बराबर है क्या होता है 1 के बराबर, तो प्लस टाइम्स 1, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा अपने पास 2 के बराबर, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना आ जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसका फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल हो जाएगा, 2 फिल हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने क्या साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 दे रखा है, कॉस बीटा इक्वल टू 1/2 दे रखा है। ठीक है, तो आपने क्या अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है, तो काफी ज्यादा सिंपल है। ठीक है, अब देखिए आपने क्या साइन अल्फा 1/2 दे रखा है, तो यहाँ से आपने क्या साइन अल्फा इक्वल टू कितना 1/2 क्या होता है अपने क्या साइन 30 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू कितना आ गया अपने क्या 30 डिग्री के बराबर। सिमिलरली कॉस बीटा अपने क्या आ जाएगा, कॉस बीटा
कॉस बीटा 1/2 के बराबर है, तो ये आ गया अपने पास कॉस 60 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से बीटा इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 60 के बराबर। अब अपने पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा अपने पास 30 है, बीटा अपने पास 60 है, तो 30 प्लस 60 कितना आ जाएगा 90 के बराबर। तो यहाँ से फिल इन द ब्लैंक से फिल कितना हो जाएगा 90 के बराबर। यही अपने पास क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए अपने के पास क्या दे रखा है, साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1/2 है, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 है, तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा और बीटा इक्वल टू क्या होगा, इसका वैल्यू आपने के पास निकालना है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। चलिए सबसे पहले आपने के पास क्या कीजिए, इसको दो अलग अलग पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। तो साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1/2, तो ये आपने के पास 1/2 किसके बराबर होता है, साइन 30 के बराबर होता है। तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना आ गया अपने के पास 30 के बराबर। इसको क्या कीजिए इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, सिमिलरली कॉस अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 के बराबर है। तो 1/2 किसके बराबर होता है, तो कॉस 60 के बराबर होता है। तो यहाँ से अपने के पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ गया अपने के पास 60 के बराबर हो जाएगा। इसको क्या कीजिए इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड कर लीजिए। तो यहाँ से लिख लीजिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को अपन के पास ऐड कीजिएगा तो अपन के पास क्या है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना है 30 के बराबर। तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 30 है और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है अपन के पास 60 है। दोनों को सॉल्व कीजिए, तो बीटा से बीटा गया तेल बेचने, तो 2 अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 90 के बराबर। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 90/2 यानी 45 डिग्री। 45 है, इस अल्फा का वैल्यू क्या कीजिए इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस अल्फा का वैल्यू क्या कीजिए, ये जो अल्फा है इस अल्फा का वैल्यू इक्वेशन 2 में डाल दीजिए। तो यहाँ से अपने कैसा आ जाएगा 45 प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ गया 60 के बराबर। तो बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 60 माइनस 45, 60 में से 45 जाएगा तो अपने के पास 15 डिग्री हो जाएगा। तो बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 15 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक आंसर अपने के पास अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 45 और बीटा अपने के पास कितना आ जाएगा 15 के बराबर। यही अपने के पास दोनों फिल इन द ब्लैंक से फिल हो जाएंगे। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में अपने के पास क्या करा है 4 tan थीटा इक्वल टू 3 के बराबर है, देन दिस इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। यहाँ से tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 3/4। इसको क्या कीजिए एज इट इज रहने दीजिए। इस नॉमिनेटर में से क्या कीजिए cos थीटा कॉमन ले लीजिए। cos थीटा जैसे ही कॉमन लेंगे तो अपने के पास आ जाएगा 4 sin थीटा बाय cos थीटा माइनस टाइम्स 1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में से भी cos थीटा कॉमन ले लीजिए। cos थीटा कॉमन लेंगे तो अपने के पास आ जाएगा 4 sin थीटा बाय cos थीटा और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अपने के पास आ जाएगा 4 tan थीटा और माइनस टाइम्स 1 और डिनोमिनेटर में अपने के पास आ जाएगा 4 tan थीटा और प्लस टाइम्स 1। यहाँ से 4 tan थीटा का वैल्यू 3/4 है, तो 4 इंटू 3/4 और माइनस टाइम्स 1 और यह आ जाएगा अपने पास 4 इंटू 3/4 और प्लस टाइम्स 1। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, इस 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, यानी अपने के पास कितना आ जाएगा 3 माइनस 1/3 प्लस 1, यानी आ गया अपने के पास 2/4 के बराबर, यानी आ जाएगा अपने के पास 1/2 के बराबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा क्वेश्चन था ये अपने के पास, क्वेश्चन नंबर था अपने के पास 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर अपने के पास कितना आ जाएगा 1/2 के बराबर। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा 1/9 के बराबर करेक्ट आंसर। ठीक है, सॉरी 1/9 नहीं 1/2 होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 1/2 के बराबर। तो ये 1/2 क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स में फिल हो जाएंगे। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए अपने के पास क्या दे रखा है, ये अपने के पास रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर। ठीक है, तो ये है अपने के पास क्वेश्चन नंबर 10 में cos 5 थीटा इक्वल टू साइन थीटा है, 5 थीटा 90 डिग्री से छोटा है, देन द वैल्यू ऑफ tan 3 थीटा का वैल्यू अपने के पास निकालना है। तो काफ़ी tan 3 थीटा का वैल्यू अपने के पास निकालना है। अच्छा, यहाँ से अपने के पास थीटा का वैल्यू सबसे पहले निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये अपने के पास इसको इरेज कर दीजिए। यहाँ से अपने के पास सबसे पहले cos 5 थीटा, तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 5 थीटा, 90 माइनस 5 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास साइन थीटा का वैल्यू। तो साइन 90 माइनस थीटा इधर भी है साइन थीटा, तो यहाँ से अपने के पास 90 माइनस 5 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास थीटा के बराबर। तो यहाँ से 90 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास थीटा प्लस
5 थीटा यानी 6 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 90 के बराबर। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 90/6, इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो 15 डिग्री अपने पास क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा। अब tan 3 थीटा का वैल्यू निकालना है, तो tan 3 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास tan 3 इंटू 15 यानी ये आ जाएगा अपने पास tan 45 डिग्री के बराबर। tan 45 1 होता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कितना हो जाएगा अपने पास ये प्यारा सा 1। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में अपने के पास क्या दे रखा है, तो ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में सेक स्क्वायर 60 माइनस टाइम्स टेन स्क्वायर 60 का वैल्यू आपने के पास निकालना है। इसमें तो वैल्यू याद है तो बनेगा सेक 60, सेक किसका उल्टा होता है कॉस 60 का, कॉस 60 अपने के पास कितना होता है 1/2, तो सेक 60 अपने के पास 2 होता है, माइनस टाइम्स tan 60 अंडर रूट 3 होता है, इनका होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कीजिए, 2 का होल स्क्वायर अपने पास कितना होता है 4 होता है, 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, 4 - 3 1, तो फिल इन द ब्लैंक्स में कितना हो जाएगा 1 फिल हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कितना आ जाएंगे 1 हो जाएंगे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में अपने पास क्या कह रहा है कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर दे रखा है, तो tan स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर b इक्वल टू कितना आ जाएगा अपन के पास, इसका वैल्यू निकालना है। तो काफी ज्यादा सिंपल है, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर है, तो यहां से अपने पास a प्लस बी इक्वल टू 90 है, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 90 माइनस बी के बराबर लिख सकते हैं। यहां से अपन क्या कीजिए tan दोनों तरफ ले लीजिए, तो tan a इक्वल टू कितना आ जाएगा अपन के पास, tan a इक्वल टू आ गया अपन के पास tan 90 माइनस बी के बराबर। तो यहां से tan a इक्वल टू हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो ये आ गया अपने पास कॉट बी के बराबर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहां से अपने पास स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तो tan स्क्वायर a ये हो जाएगा और ये अपने पास आ जाएगा कॉट स्क्वायर b के बराबर। ठीक है, तो tan स्क्वायर a और कॉट स्क्वायर के इधर ले आएगा तो कॉट स्क्वायर b के बराबर इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, ये जैसे इधर आएगा तो इधर अपने के पास 0 बचेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए यही वैल्यू पूछा है और ये वैल्यू अपने के पास tan स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर b इक्वल टू कितना आ गया 0 के बराबर। तो आंसर कितना आ जाएगा अपने के पास 0 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में अपने के पास दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ cos a। ठीक है, तो ये अपने के पास cos a का वैल्यू अपने के पास पूछ रहा है। ठीक है, इसके बाद अपने के पास देखिए cos 2 cos 3 डॉट 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 120 डिग्री। तो यहाँ से अगर आप गौर से देखिएगा तो cos 1 सॉरी a नहीं cos 1 cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री ऐसे डॉट 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 करके बीच में कहीं पर cos 90 आएगा, cos 90 आ जाएगा इनटू डॉट 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 अपने पास क्या आ जाएगा cos 120 के बराबर। cos 90 का वैल्यू अपने पास क्या होता है तो 0 होता है। ठीक है, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने के पास करेक्ट आंसर क्या है 0 इंटू समथिंग, ये सारा का मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाइड बाई 0 और फिर इधर अपने के पास तो सारा को मल्टीप्लाई करने के बाद अपने के पास आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपने क्या कह रहा है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 के बराबर है और ये 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच है थीटा। तो यहां से अपने पास tan की पावर tan थीटा प्लस टाइम्स कॉट की पावर कॉट थीटा। तो यहां पर देखिए अपन के पास tan थीटा और कॉट थीटा मिल करके अपन के पास 2 होता है, तो यहां पर थीटा की मजबूरी है कि ये 45 डिग्री होगा क्योंकि tan 45 और प्लस कॉट 45 ये दोनों tan 45 1 प्लस कॉट 45 1 ये दोनों मिलकर के अपने पास क्या आ जाएगा 2 के बराबर। इसके अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ पर फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इसमें अपने पास इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा tan 45 की पावर अपने के पास 10 ये हो जाएगा और प्लस टाइम्स कॉट 45 की पावर अपने के पास 10 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो tan 45 अपने के पास क्या आ जाएगा 1 की पावर 10 और प्लस टाइम्स cot 45 अपने के पास कितना आ जाएगा 1 की पावर अपने के पास कितना आ जाएगा 10 के बराबर। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 1 की पावर 10 1 प्लस टाइम्स 1 की पावर 10 1, तो ये आ गया 1 + 1 2 के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आंसर कितना आ जाएगा 2 के बराबर ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में अपने के पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपने के पास दे रखा है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 है, थीटा आपने के पास 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच है, तो देन व्हाट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा। यहाँ से आपने के पास व्हाट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा, तो यहाँ पर भी आपने के पास
हीट एंड ट्रायल मेथड ही यूज करना पड़ेगा। यहाँ से थीटा का वैल्यू अपने के पास क्या है, थीटा का वैल्यू अपने के पास 2 लेना पड़ेगा। एक बार ये थीटा का वैल्यू 0 लेते हैं तो साइन थीटा अपने के पास कितना, साइन 0 अपने के पास कितना होता है 0 के बराबर, और कॉस 0 इक्वल टू कितना होता है अपने के पास 1 के बराबर। ठीक है, ये अपने के पास 0 है तो कॉस 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 1 के बराबर। इसके बाद साइन 30 अपने के पास कितना होता है 1/2, और कॉस 30 अपने के पास यानी 30 √3/2 होता है। ठीक है, साइन 30 के बाद अपने के पास 45, ये आ गया अपने के पास 1/√2, और यहाँ से अपने के पास कॉस 45, ये आ गया अपने के पास 1/√2 के बराबर। ठीक है, साइन 45 कॉस 45, इसके बाद अपने के पास साइन 45 का 60, ये अपने के पास √3/2, और कॉस 60 अपने के पास कितना होता है 1/2 के बराबर। ठीक है, इसके बाद अपने के पास साइन 90 आ जाएगा। ठीक है, साइन 90 अपने के पास क्या आता है 1 होता है, और कॉस 90 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखिए आपने के पास क्या कह रहा है कि इस दोनों का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू, जो कि जिसका सम आपने के पास कितना दे दे 1 दे दे। तो अब देखिए इस दोनों के ऐड कीजिएगा तो आपने के पास कितना आ जाएगा 1 के बराबर। इस दोनों का अगर ऐड कीजिएगा तो आपने के पास नॉट इक्वल टू 1 आएगा। इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये भी नॉट इक्वल टू 1 आएगा। इस दोनों के √3/2 और प्लस टाइम्स 1/2, इस दोनों के ऐड कीजिए, इस दोनों को ऐड कीजिए तो आएगा क्या 1/2 आएगा, 1 आएगा नहीं आएगा। इस दोनों को ऐड किए हैं और इस दोनों को ऐड किया तो ये क्या 1 के बराबर नहीं आएगा। इस दोनों को ऐड करेंगे और इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या 1/1 आएगा, नहीं आएगा। लेकिन इसको और इसको ऐड करेंगे तो आपने क्या 1 के बराबर आ जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो आपने क्या किसके बराबर 1 के बराबर आ जाएगा। यानी आपने के पास थीटा का जो पॉसिबल वैल्यू है ना वो 0 डिग्री होगा, या नहीं तो आपने के पास 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो थीटा आपने के पास 0 और 90 डिग्री रख सकते हैं, तो यही आपने के पास क्या हो जाएंगे पॉसिबल वैल्यू हो जाएंगे। तो ये था आपने के पास क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपने क्या कह रहा है कि इफ साइन a प्लस बी इक्वल टू कॉस a माइनस बी इक्वल टू √3/2 देन कॉट 2a इक्वल टू क्या होगा। तो काफी ज्यादा सिंपल है, यहाँ पर आपने देख करके घर पाइएगा मत, ये आपने क्या इसके बराबर है तो यहाँ से आपने के पास साइन a प्लस बी इक्वल टू आपने के पास √3/2 है, और ये आपने के पास कॉस a माइनस बी इक्वल टू आपने के पास क्या दे रखा है √3/2, यानी दोनों आपने के पास क्या दे रखा है √3/2 के बराबर, √3/2 के बराबर दे रखा है। तो यहां से सॉल्व कीजिएगा तो साइन a प्लस बी को क्या कीजिए एज इट इज रहने दीजिए, √3 को साइन के फॉर्म में लिखेगा तो साइन 60 होता है। यानी यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 60 डिग्री के बराबर। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और सिमिलरली कॉस a माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास √3/2, यहाँ से अपने के पास कॉस 30 के बराबर। तो यहाँ से अपने के पास a माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया अपने के पास 30 के बराबर। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड कर लीजिए, तो ऐड कीजिएगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो यहाँ से ऐड कीजिए तो a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने के पास a प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया 60 के बराबर, और a माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया अपने के पास 30 के बराबर। दोनों को ऐड कीजिएगा तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 90 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से a इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 45 डिग्री के बराबर। अब अपने के पास क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कॉट 2a, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से अपने के पास a ही का वैल्यू निकाल के काम चल जाएगा। तो कॉट 2a दैट मीन्स अपने के पास क्या कर रहा है कि कॉट 2 इंटू 45 के बराबर, कॉट 45 यानी कॉट 90 के बराबर हो जाएगा। कॉट 90 अपने के पास कितना आ जाएगा, बराबर होता है 0 के बराबर है, तो 0 अपने के पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने के पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 भी आपने के पास काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपने के पास क्या दे रखा है, इरेज कर दीजिए ताकि आपको रहने दीजिए। ठीक है, तो कॉस इसमें आपने क्या दे रखा है कि इफ ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलियस राइट ट्रायंगल राइट एंगल एट बी देन दिस इक्वल टू दिस। यहां पर आपने क्या करा है कि एक आइसोसेलियस राइट ट्रायंगल है, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसका आपने के पास दो साइड इक्वल हो। ठीक है, तो दो साइड आपने के पास क्या हो बराबर हो। तो चलिए सबसे पहले आपने के पास एक आइसोसेलियस राइट ट्रायंगल बना लीजिए।
ये अपने पास एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, यानी ये साइड और ये साइड आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अब नेमिंग कर दीजिए। तो यहां से अपने पास जिसका बी एंगल राइट एंगल है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, तो ए बी इक्वल टू बी सी आ गया। अगर ये दोनों साइड बराबर है तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी एंगल अपने पास क्या आ जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, और ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं इन राइट ट्रायंगल, कौन सा, तो राइट ट्रायंगल एबीसी में अपने पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना अपने पास 180 डिग्री। एंगल ए और एंगल बी थीटा प्लस 90 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 180 डिग्री के बराबर, यानी 2 थीटा प्लस टाइम्स 90 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यहाँ से अपने पास ऑटो सेव ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा 90, ये अपने पास 90 डिग्री, तो इक्वल टू 180 डिग्री है। तो यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 180 माइनस टाइम्स 90 के बराबर। तो यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 में से 90 माइनस कीजिएगा तो 90 आ जाएगा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू डायरेक्ट कितना आ जाएगा 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो थीटा जैसी 45 डिग्री है तो यहाँ से एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा के बराबर है, जो कि आपने क्या 45 डिग्री है। अब ए और सी है तो इसमें वैल्यू निकालिए। तो यहाँ से आपने क्या क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। यहाँ से आपने क्या कर रहा है कि tan A प्लस कॉट सी और होल अपॉन में आपने क्या कह रहा है, कॉट ए प्लस कॉट सी के बराबर है। ठीक है, तो यहां से आपने सॉल्व कर लीजिए। कॉट ए प्लस कॉट सी के बराबर है tan A, यानी आपने tan 45 और प्लस टाइम्स कॉट 45 और होल अपॉन में आपने क्या आ जाएगा tan 45 और प्लस टाइम्स कॉट 45 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। सॉरी, tan नहीं है, ये अपने पास कॉट है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, कॉट है, कॉट। तो tan 45 1 प्लस 1 और होल अपॉन में अपने पास 1 प्लस 1, यानी ये आ गया अपने पास 2/2 के बराबर, यानी ये आ गया 1 के बराबर। यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने जो फिल इन द ब्लैंक्स जो फिल होगा ना, वो अपने पास क्या फिल हो जाएगा, 1 फिल हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 17। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए अपने पास क्या करा है कि इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 के बराबर दे रखा है, अल्फा इक्वल टू बीटा बाय 2 है, देन tan अल्फा इंटू tan बीटा का वैल्यू अपने के पास निकालना है। तो काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले क्या कीजिए, इस अल्फा का वैल्यू ना यहाँ पर ला करके चिपका दीजिए, उसके बाद आगे सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू जैसे ही चिपकाएगा तो ये आ गया अपने पास बीटा बाय 2 प्लस टाइम्स बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 90 के बराबर। यहाँ से फर्दर सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन में 2 इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 90 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 3 बीटा अपॉन में 2 इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 90 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 3 बीटा इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 9 दूनी 18 180। तो यहाँ से बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास 180 डिवाइडेड बाय 3, यानी ये आ गया अपने पास 60 डिग्री के बराबर। तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 60 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से बीटा 60 तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा बीटा बाय 2, यानी यहाँ से आ गया अपने पास 60/2 के बराबर। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 30 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो ये अपने के पास अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 30 डिग्री वाला। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास tan अल्फा इंटू tan बीटा कह रहा है, तो यहाँ से अपने पास tan अल्फा का वैल्यू अपने पास कितना है, तो 30 के बराबर। तो tan 30 इंटू बीटा का अपने पास 60, तो tan 60। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो tan 30 का वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा, तो 1/√3 के बराबर और tan 60 √3 के बराबर। 3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर इन द ब्लैंक्स में क्या फिल हो जाएगा 1 के बराबर। तो यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए अपने पास क्या कह रहा है, इन अ ट्राइंगल ABC एंगल A एंड एंगल B आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन द वैल्यू ऑफ कॉट C। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या कह रहा है कि A और B इस दोनों एंगल का जो सम है ना, वो अपने पास 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है कि ऐसा दो पेयर ऑफ एंगल जिसका सम अपने पास क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होनी चाहिए। तो कॉट C के बराबर है। तो एक ट्राइंगल है ABC, तो यहाँ से अपने पास ये कोई एक ट्राइंगल बना लीजिए जिसका नाम अपने पास क्या दे रखा है, ABC। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास है A और B मिलाकर के 90 डिग्री है, तो C को भी अपने पास 90 डिग्री होना पड़ेगा। तो कॉट C का वैल्यू निकालना है। तो कॉट
90 आपने क्या कितना होता है 0 के बराबर, तो कॉट 90 0 क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स में जो फिल होगा ना वो आपने क्या फिल हो जाएंगे 0 के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपने 0 हो जाएगा। ठीक है, काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अब चलते क्वेश्चन नंबर 90 के बाद क्वेश्चन नंबर 20, आई थिंक वो लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपने क्या देखिए ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपने क्या करा है, द वैल्यू ऑफ 1025 1010 और 1080 1065। तो 1010 और 1080 को गौर से देखिएगा तो ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी ये दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री है। इसको और इसको गौर से देखिए, ये दोनों आपने पास क्या आ जाएंगे 90 डिग्री, क्योंकि आपने पास इस दोनों एंगल का सम आपने पास 90 डिग्री है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। तो यहाँ से आपने के पास सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1025 और इंटू 1065 को एक जगह लिख दीजिए। ठीक है, इस दोनों को ब्रैकेट में डालना है तो डाल दीजिए, नहीं डालिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। 10 और इंटू 1080 इस दोनों को एक जगह डाल दीजिए, तो 1025 65। तो यहाँ से आपने क्या आ जाएगा 1090 माइनस 65 को क्या लिख सकते हैं, तो 25 और 65, तो ये आ गया 65 के बराबर, इंटू 1065 एज इट इज, ये दोनों अपने पास ब्रैकेट के अंदर क्लोज हो गया। यहाँ से अपने पास 10 इंटू 1080 को क्या लिख सकते हैं 1090 माइनस 10 के बराबर। ठीक है, तो ये अपने पास ब्रैकेट के अंदर क्लोज 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो ये आ गया अपने पास कॉट 65 और ये आ जाए अपने पास 1065 के बराबर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से अपने पास आ जाएगा 10 इंटू कॉट 10 के बराबर। इस दोनों का अपने पास वैल्यू क्या होता है 1 होता है, इस दोनों का वैल्यू अपने पास क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से अपने पास बीच में क्या है कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी अपने पास क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक से फिल हो जाएगा वो अपने पास क्या आ जाएंगे 1 फिल होंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 20। इसी के साथ अपने पास ये जो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है ना ये पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। ठीक है, तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अपने के पास पेन किधर है, हाँ, तो ये अपने के पास सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा प्लीज। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था अपने के पास एक्सरसाइज 10.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, अगले वीडियो से देखिए अपने के पास ये अपने के पास सबसे पहले ऊपर चले जाते हैं, ये सारा अपने के पास क्वेश्चन है। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए इसका पीडीएफ तो। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर ये 5 4 2 के बाद अपने पास 1, इसके बाद अपने पास ये ऊपर है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो ये अपने पास क्या है, ये फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। चैप्टर नंबर 10 का अपन के पास ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमसे इससे आपका भी भला हो और हमारा भी भला हो कुछ। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो बस इतने इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलते रहे। तो बस इतने इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।